जय श्री कृष्ण दोस्तों, गहरे शब्द में आपका स्वागत है। आप भगवान कृष्ण की वाणी रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद जरूर सुने, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए कृष्ण वाणी सुनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आप अपने दुखों से घबराना छोड़ दो, क्योंकि दुख और सुख हर इंसान के जीवन में मौसम की तरह आते हैं। उससे कोई नहीं छूट सकता। तो उससे परेशान होने की बजाय इस ज्ञान को समझना चाहिए कि संसार परिवर्तनशील है। जैसे सुख हमेशा नहीं रहता, वैसे ही दुख हमेशा नहीं रहने वाला। यहाँ सब कुछ बदलता रहता है और हमेशा बदलता ही रहेगा। तो चिंता किस बात की? इस दुनिया में कुछ भी नहीं टिक पाया। ये संसार चलायमान है, यहाँ कुछ भी स्थायी हो ही नहीं सकता। दुख हो या सुख क्या फर्क पड़ता है? ना आप सुख को रोक सकते हैं, ना दुख से भाग सकते हैं। बस इस ज्ञान को सुनकर जीवन की सच्चाई को समझ सकते हैं, लेकिन इन सब पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान दुख में दुखी नहीं होता, सुख में सुखी नहीं होता, वो दुनिया की हर समस्या को पार कर जाता है। जो इंसान सुख दुख में, मान अपमान में, दोस्ती और दुश्मनी में कभी परेशान नहीं होता, हमेशा स्थिर रहता है, वो जिंदगी की हर समस्या से पार निकल जाता है। जो लोग छोटी छोटी बातों पे दुखी हो जाते हैं, थोड़ी सी खुशी आते ही फूलने लगते हैं, ऐसे लोगों का मन बहुत अशांत और बेचैन रहता है। खुद को कभी भी इतना हल्का नहीं बनाना चाहिए कि कोई छोटा सा दुख आकर आपको हिला के रख दे। कोई छोटी सी खुशी आ जाए तो इंसान का दिमाग ही घूम जाए। जब जिंदगी में दुख सुख आए तो एक समझदार इंसान उससे घबराता नहीं है, उससे डरता नहीं है, बल्कि उसे समय की नियति समझकर शांत रहता है और अपनी समस्याओं का समाधान करके जिंदगी में आगे बढ़ता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, मन में ठहराव लाना सीखो। जिसके मन में ठहराव आ गया, वो दुनिया के हर दुख से पार हो जाता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य और अपने कर्म को ज्ञान और समझ के साथ नहीं करता, उसकी जिंदगी में दुख और असफलता ही आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकारी और क्रोधी इंसान पूरे घर को, हर रिश्ते को, यहाँ तक कि पूरे देश को भी बर्बाद कर सकता है। क्योंकि एक क्रोधी और अहंकारी इंसान को सिवाय अपने अहंकार को पूरा करने के अलावा ना कोई इंसान दिखाई देता है, ना किसी की बात सुनाई देती है। वो अपने अहंकार को जिताने के लिए अपने हर रिश्ते को खराब कर देता है, पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। इसीलिए अगर बहुत ज्यादा क्रोधी और अहंकारी इंसान के पास कोई पद, कोई सत्ता या कोई शक्ति आ जाती है, तो उससे वो लोगों की भलाई कम और लोगों का नुकसान ज्यादा करता है। इस दुनिया में परमात्मा के सिवाय किसी को अपना मत समझो। यहाँ कोई अपना है ही नहीं, क्योंकि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर की तरफ जाने वाला रास्ता हमेशा खुला रहता है। जब जिंदगी में कोई दुख आता है, बुरा वक्त आता है, तो दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। लेकिन चाहे हजार मुश्किलें क्यों ना हो, वो परमात्मा हमेशा हमारा साथ देता है। इसीलिए कहते हैं, जमाना जब भी मुझे मुश्किलों में डाल देता है, लेकिन मेरा ईश्वर हजार रास्ते निकाल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। हो सकता है बुरा कर्म करने वाला कुछ दिन मजे कर ले, लेकिन आज नहीं तो कल उसको उसके बुरे कर्म का फल जरूर मिलेगा। जो लोग दूसरों को रुलाकर, दूसरों को चोट पहुंचाकर, दूसरों को दुख देकर खुश होते हैं, विश्वास रखना एक दिन उन्हें बहुत रोना पड़ेगा। चाहे आप ईश्वर को मानो या ना मानो, लेकिन इतना पक्का है कि जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा फल जरूर मिलता है। किसी न किसी रूप में वो पीड़ा, वो दर्द उसकी जिंदगी में एक दिन जरूर वापस आएगा। इसीलिए पाप कर्म करने वाले इंसान की थोड़े दिन की जीत को आप ये मत समझ लेना कि वो गलत काम करके भी मजे की जिंदगी जीता है। बस सिर्फ कुछ समय की बात है। जिस दिन उसका समय बदलेगा, उसका किया हुआ हर कर्म उसे भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि इंसान चाहे जितनी भी चतुराई कर ले, अपने किए हुए कर्म से कभी भाग नहीं सकता। अगर आप किसी बात को लेकर बहुत परेशान हैं, या जिंदगी में खुश नहीं रह पाते, या आप अपनी जिंदगी में सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो गहरे शब्द चैनल पर श्री कृष्ण वाणी जरूर सुने।
जो भी व्यक्ति श्री कृष्ण की इन बातों को सुनेगा, समझेगा और उसे अपनी जिंदगी में अपनाएगा, विश्वास रखना जिंदगी की हर जीत उसे हासिल होगी और जिंदगी के हर दुख को वो हंसते हंसते पार कर जाएगा। अधिकतर लोग योजनाएं बनाते रहते हैं, क्या चाहिए ये हर कोई सोच लेता है, लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि चाहना आसान है लेकिन उसके लिए कर्म करना वो बहुत मुश्किल है। एक अच्छा और फिट शरीर हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए व्यायाम करना कोई नहीं चाहता, वो तो आपको ही करना होगा। जो इंसान आलसी बनकर बैठ जाता है उसे ना अच्छा शरीर मिलता है और ना अच्छा जीवन मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता तो उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू हर काल में मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध भी करते रहना। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, ये युद्ध तो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं तू हमेशा मेरा स्मरण करते रहना, युद्ध करते रहना। हमेशा युद्ध करते रहने का क्या मतलब है? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये जिंदगी ही रणभूमि है, इस जीवन में सुख दुख आते रहेंगे और तुझे उनका डटकर मुकाबला करना है। श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि तू चुप करके बैठ जाना, मैं लड़ाई करूंगा। हमारे जीवन की डोर भी ईश्वर संभाल के बैठे हैं, लेकिन युद्ध तो हमें ही करना है। ईश्वर को याद करना है कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना, मुझे समझ देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं जिंदगी की सारी लड़ाइयाँ जीत सकूं, मैं जिंदगी के सही मार्ग पे चल सकूं। लेकिन आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। जो लोग ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब वो ईश्वर करेगा, आलसी इंसान को देखकर तो भगवान भी घबरा जाता है कि ये कुछ नहीं करेगा। भगवान ने बुद्धि दी है, समझ दी है। ईश्वर आपको प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन आपको अपनी रक्षा तो स्वयं ही करनी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, आप वो मत करो जो सब करते हैं, बल्कि वो करो जो आपके लिए सही है। हर इंसान का एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग ही मार्ग होता है, तो कभी भी उस मार्ग पे मत जाना जहाँ सारी भीड़ जा रही है। आप वो मत करो जो सारी भीड़ कर रही है, नहीं तो आप उस भीड़ में कहीं खो जाओगे। अगर आप वो करोगे जो आपके लिए सही है, जो आपकी प्रतिभा है, तो दुनिया की सारी भीड़ में भी आप सबसे अलग नजर आओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा इंसान अगर बुरे लोगों की संगति में रहेगा तो एक दिन वो भी बर्बाद हो जाएगा। एक अच्छा इंसान जब बुरे लोगों की संगति में रहता है तो चाहे वो खुद कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उन गलत लोगों का पाप उसे भी भोगना पड़ता है। उनके साथ रहने की वजह से उसकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। जो इंसान अपने कामों को समय से खत्म नहीं करता, समय की कद्र नहीं करता, उसकी जिंदगी का सारा समय व्यर्थ में ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि समय ही आपका जीवन है। अगर आप समय को व्यर्थ ही नष्ट करते रहेंगे, व्यर्थ के कामों में गंवा देंगे, तो आपको जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो समय की कद्र जरूर करना। वही इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। बाहर से तो सब खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से इंसान अशांति से भरा रहता है। जीवन में लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र, आपके सम्मान और आपके अधिकार की हो तो लड़ना भी चाहिए। अर्जुन भी महाभारत का युद्ध करना नहीं चाहते थे, क्योंकि सामने उनके अपने खड़े थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया, यहाँ पर बात लड़ाई की नहीं है, तुम्हारे सम्मान की है, चरित्र की है, तुम्हारे अधिकार की है। जब बात आपके चरित्र पे आ जाए, आपके सम्मान पर आ जाए, तो फिर चाहे वो आपका अपना ही क्यों ना हो, आपको उसका विरोध जरूर करना चाहिए। जिंदगी में चाहे कितना ही बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, लेकिन जो इंसान जिंदगी में हिम्मत नहीं हारता, वो सब कुछ हासिल कर सकता है। जो मुश्किल वक्त में, दुख के समय में आपका साथ दे, सिर्फ वही आपका अपना है, बाकी सब पराये हैं। अपनेपन का नाटक करने वाले बहुत लोग होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत लोग होते हैं। हम आपकी बहुत परवाह करते हैं। कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, तो हमें याद करना। जब सच में आपकी जिंदगी में परेशानी आएगी,
तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका साथ देने के लिए कौन खड़ा है, क्योंकि उस समय पे सारे लोग भाग जाते हैं। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो आने वाले भविष्य में होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। कुछ चीज़ें जिंदगी में ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि हमारे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन जब वो वक्त गुजर जाता है तो एक दिन हमें समझ आता है कि अगर हमारे साथ ये सब नहीं होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। इसीलिए अगर हमें ये समझ में आ जाए कि जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सब अच्छे के लिए हो रहा है, तो हम जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। हर काम को समझदारी से करना ही योग होता है। कई लोग काम तो करते हैं लेकिन उन्हें हासिल कुछ नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं हम बहुत मेहनत करते हैं, तब भी जिंदगी में सफलता हासिल नहीं हो रही। बहुत कुछ करने से, मेहनत करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सही तरीके से समझ के साथ काम करने से आपको जिंदगी में सफलता जरूर मिलेगी। कभी भी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज हद से ज्यादा मत करो। किसी से लगाव भी हद से ज्यादा मत रखना। किसी से नफरत भी हद से ज्यादा मत रखना। हद से ज्यादा मीठा भी खराब, हद से ज्यादा कड़वा भी खराब। हद से ज्यादा आराम भी आपको बीमार कर देगा और हद से ज्यादा खाना भी आपको बीमार कर देगा। तो जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जैसे ही आप संतुलन खो देते हैं वैसे ही आपके जीवन में दुर्घटना हो जाती है। आप चाहे किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन जानबूझकर किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है तो याद रखना आपको भी वो दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। जब आप किसी का दिल दुखाते हैं तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब कोई आपका दिल दुखाता है तब आपको समझ में आता है कि दिल दुखने पर कैसा महसूस होता है। इसीलिए चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन किसी का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आ सकती, क्योंकि जो इंसान बहुत ज्यादा क्रोधी होता है उसके सारे मित्र उसे छोड़कर चले जाते हैं। ज्यादा गुस्सा करके, ज्यादा क्रोध करके जो भी आपके पास है आप उसे भी नष्ट कर देते हैं, और ऐसे इंसान को शांति कभी मिलने वाली नहीं है। इसीलिए अपनी जिंदगी में शांति चाहते हो तो बात बात पर गुस्सा करना छोड़ दो। जिंदगी में अगर खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी का त्याग करो। कई लोग कहते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। पता भी सब कुछ है कि क्या करना है और क्या करने से हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है, क्या चीज है जो हमें नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाते। समझते सब कुछ हैं, लेकिन समझकर भी, चाह कर भी कुछ कर नहीं पाते। वो इसीलिए होता है कि आप अपने मन के गुलाम बन चुके हैं। लोग तो अपनी जीभ का स्वाद तक नहीं छोड़ पाते, फिर कहते हैं कि हम पतले नहीं हो पाते, फिट नहीं हो पाते, सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि जो आपको करना चाहिए वो आप करते ही नहीं हैं। आपका मन सब कुछ समझकर भी आपको वो करने नहीं देता। इसीलिए जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो मन से चलना छोड़ दो। जो आपके लिए सही है वो आपको करना ही पड़ेगा। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, ये वो ताकत होती है जो सभी में नहीं होती। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। कौन कहता है ईश्वर नजर नहीं आता? सिर्फ वही तो नजर आता है जब कोई नजर नहीं आता। दूसरों की मदद करते हुए यदि दिल में खुशी हो तो वही सच्ची सेवा है, बाकी सब दिखावा है। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, बस इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। मैले और गंदे कपड़ों से यदि हमें शर्म आती है तो गंदे और मैले विचारों से भी हमें शर्म आनी चाहिए। लक्ष्मी की चोरी हो सकती है लेकिन सरस्वती की नहीं। इसीलिए अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं, धनवान नहीं। जिस व्यक्ति के पास सीमित समय है उसके लिए असीमित दौलत के क्या मायने हैं।
सत्य की इच्छा होती है कि सभी उसे जान लें और असत्य को हमेशा भय रहता है कि कोई उसे पहचान ना ले। अगर आप किसी की खुशियां लिखने वाली पेंसिल नहीं हो सकते हैं तो एक अच्छा सा इरेजर बनिए जो उनका दुख मिटा सके। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले कोई और लेता रहेगा। जिंदगी में हमेशा उनसे दूर रहना जो आप में वो कमी बताएं जो आप में है ही नहीं। कभी भी घमंड या अहंकार में सर ऊंचा ना उठाएं। याद रखिए, स्वर्ण पदक विजेता भी तभी पदक पाता है जब वो अपना सर झुकाता है। हर कोई कहता है गलती सफलता का पहला कदम है, लेकिन हकीकत में गलती को सुधारना सफलता का पहला कदम है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। शांत बने रहो जब तक कि तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। इंसान का सबसे अच्छा मित्र स्वयं की आत्मा और मन होता है, जो अच्छी बातों पे शाबाशी देता है और बुरी बातों पर झकझोरता है। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। इसीलिए जो कुछ भी तुम करते हो उसे भगवान को अर्पित करते जाओ। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम अगर किसी काम में पूरी तरह से लगा दिया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है, भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। भगवान कहते हैं कि तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम जिस भाव से मुझे याद करोगे उसी भाव से मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अगर आप सही दिशा में हैं तो चिंता मत कीजिए, बल्कि उस दिशा में चलते रहिए। ऐसा करने से अवश्य ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है समय, इसीलिए इसे बर्बाद ना करें, नहीं तो अंत में आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जिंदगी में अपनी तुलना किसी से मत करो। जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों ही अपने अपने वक्त पर चमकते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, डर संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा है। पहाड़ की ऊंचाई आपको कभी आगे बढ़ने से नहीं रोकती, बल्कि आपके जूते में पड़े कंकड़ आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। निकाल फेंको उस कंकड़ को। सिर्फ मरी हुई मछली को ही पानी का बहाव चलाता है। जिस मछली में जान होती है वो अपना रास्ता खुद बनाती है। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है। अपनी परेशानी को कहो कि तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। सफल वो नहीं जो अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करे, बल्कि सफल तो वो है जो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करता है। अगर केवल इसलिए आपने अपने सपनों पर काम करना बंद कर दिया है क्योंकि किसी को लगता है कि आप उसे नहीं कर सकते, तो वो आपका सपना नहीं है, वो बस आपकी एक छोटी सी इच्छा है। एक बार गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या आप जानते हैं कि हमारे अंदर एक बहुत बड़ा युद्ध निरंतर चलता रहता है? तब सारे शिष्य चुप रहे। तब गुरुजी बोले, वास्तव में हमारे अंदर सबसे बड़ी लड़ाई दो भेड़ियों की है। एक काला भेड़िया जो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, दुख, ग्लानि, लालच, चोरी और झूठ की भाषा बोलता है, और दूसरा सफेद भेड़िया जो आनंद, प्रेम, दया, विचार और सद्भावना की भाषा बोलता है। इसी लड़ाई के शोर में हम पहले से मौजूद मन की शांति भूलकर उसे कहीं और ढूंढने की कोशिश करते हैं। गुरु ने कहा, हम में से कोई भी इस लड़ाई के शोर से नहीं बचा है। ये लड़ाई मेरे अंदर भी चलती है और आपके अंदर भी। शिष्यों ने गुरु की बात ध्यान से सुनी और पूछा, गुरुजी, तो इस लड़ाई में जीत किसकी होगी? गुरुजी ने कहा, वही भेड़िया जीतेगा जिसे तुम खाना दोगे।
खाना देने का मतलब है हमारे पास शक्ति है ध्यान देने की। हम जिस भेड़िए की बातों पर ध्यान देंगे वो बड़ा और ताकतवर होता जाएगा। इसीलिए हमेशा क्रोध से पहले दया चुनना चाहिए, लालच से पहले उदारता, चिंता से पहले शांति और स्थिरता होनी चाहिए और जलन से पहले सद्भावना को चुनना चाहिए। ऐसा करते करते हमारा मन अपने आप आनंदित रहने लगेगा। जैसे शरीर को आराम दिया जाए तो वो खुद ही ठीक होने लगता है, वैसे ही जब मन को शोर से आराम मिलता है तब वो खुद निर्मल हो जाता है। सफल वही होता है जो अपने समय की कद्र करता है। जिन्हें सफल होना होता है वो किसी और चीज में अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। वक्त के साथ जो चलते हैं उनके पीछे पूरी दुनिया चलती है। अच्छे विचारों का असर आजकल इसलिए नहीं होता क्योंकि लिखने वाले और पढ़ने वाले दोनों ये समझते हैं कि ये दूसरों के लिए है। अगर कोई आपको बुरा कहे तो बुरा मत मानिए, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं जिसे हर शख्स अच्छा कहे। उम्मीद एक ऐसी ऊर्जा है जिससे जिंदगी का कोई भी अंधेरा हिस्सा रोशन किया जा सकता है। अगर जिंदगी को कामयाब बनाना है तो याद रखें, पांव भले ही फिसल जाए पर जुबान को कभी मत फिसलने देना। परिवार का हाथ पकड़कर चलिए, लोगों के पैर पकड़ने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसी का एहसान कितना ही छोटा हो उसे कभी मत भूलना और अपना एहसान कितना ही बड़ा हो उसे कभी मत जताना। जिंदगी ऐसे जियो जो खुद को पसंद हो, लोगों की पसंद तो हर पल बदलती है। सच्ची मित्रता उत्तम स्वास्थ्य के समान होती है। उसका महत्व तभी जान पाते हैं जब हम उसे खो देते हैं। गलती कबूल करने और गुनाह छोड़ने में कभी देर ना करना, क्योंकि सफर जितना लंबा होगा वापसी उतनी ही मुश्किल हो जाती है। जो शुद्ध होता है वो शांत होता है और जो अशुद्ध होता है उसे शुद्धता साबित करने के लिए शोर मचाना पड़ता है। एक समझदार बुजुर्ग की मौत का मतलब होता है एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी जलकर राख हो जाना। स्वयं का दर्द महसूस होना जीवित होने का प्रमाण है, लेकिन औरों के दर्द भी महसूस करना इंसान होने का प्रमाण है। मुश्किलें वो औजार हैं जिनसे ईश्वर हमें बेहतर कामों के लिए तैयार करता है। क्रोध से होने वाली हर बात लज्जा पर समाप्त होती है। वो आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी कभी गलत बात मुंह से नहीं निकालता। असफलता का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपको अपेक्षित परिणाम ना मिल सका, मगर आप सफलता के काफी करीब पहुंचने में सफल हो चुके हैं। कोई सराहना करे या निंदा, लाभ तुम्हारा ही है, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सुधरने का अवसर। जीवन में कुछ बनना है तो विनम्र रहना सीखो, क्योंकि एक छोटे से बीज को भी पेड़ बनने के लिए जमीन के नीचे दबना पड़ता है। अगर सही दिशा और सही समय का ज्ञान नहीं है तो हमें उगता हुआ सूरज भी अस्त होता हुआ लगता है। काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिशें करनी पड़े। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे ही होते हैं। खुद जहाँ हैं वहीं पर रहते हैं, मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुँचा ही देते हैं। अपने आप से हर रोज पूछो, आज आप जो करने जा रहे हो क्या वो आपको अपने लक्ष्य के और नजदीक ले जाने वाला है या नहीं। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी आसान हो जाती है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। मदद करने के लिए केवल धन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की जरूरत भी होती है। एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। खुद की समझदारी ही मायने रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु एक ही थे। सफलता का सीधा संबंध परिश्रम से है। जो व्यक्ति परिश्रम से डरता है वो कभी सफलता नहीं पा सकता। अपने शोध के दौरान एक समुद्री जीव विज्ञानी ने पानी से भरे एक बड़े टैंक में शार्क को डाला। कुछ देर बाद उसने उसमें कुछ चारा मछलियां डाल दी। चारा मछलियों को देखते ही शार्क तुरंत तैरकर उनकी ओर गई।
और उन पर हमला कर उन्हें खा लिया। समुद्री जीव विज्ञानी ने कुछ और चारा मछलियां टैंक में डाली और वो भी तुरंत शार्क का आहार बन गई। अब समुद्री जीव विज्ञानी ने एक कांच का मजबूत पारदर्शी टुकड़ा उस टैंक के बीचों बीच लगा दिया। अब टैंक 2 भागों में बंट चुका था। एक भाग में शार्क थी और दूसरे भाग में उसने कुछ चारा मछलियां डाल दी। पारदर्शी कांच की वजह से शार्क चारा मछलियों को देख सकती थी। चारा मछलियों को देखकर शार्क फिर से उन पर हमला करने के लिए उस ओर तैरी, लेकिन कांच की वजह से वो टकरा कर रह गई। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन कांच के टुकड़े के कारण वो चारा मछलियां तक नहीं पहुंच सकी। शार्क ने दर्जनों बार पूरी आक्रामकता के साथ चारा मछलियों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बीच में कांच का टुकड़ा आ जाने के कारण वो असफल रही। कई दिनों तक शार्क उस कांच के पार जाने का प्रयास करती रही, लेकिन सफल ना हो सकी। अंततः थक हार कर उसने एक दिन हमला करना छोड़ दिया और टैंक के अपने भाग में रहने लगी। कुछ दिनों बाद समुद्री जीव विज्ञानी ने टैंक से वो कांच का विभाजक टुकड़ा हटा दिया, लेकिन शार्क ने कभी उन चारा मछलियों पर हमला नहीं किया, क्योंकि एक काल्पनिक विभाजक उसके दिमाग में बस चुका था और उसने सोच लिया था कि वो उसे पार नहीं कर सकती। जीवन में असफलता का सामना करते करते कई बार हम अंदर से टूट जाते हैं और हार मान लेते हैं। हम सोच लेते हैं कि अब चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, सफलता हासिल करना नामुमकिन है, और उसके बाद हम कभी कोशिश ही नहीं करते, जबकि सफलता प्राप्ति के लिए अनवरत प्रयास की आवश्यकता होती है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इसीलिए अतीत की असफलता को दिमाग पर हावी ना होने दें और पूरी लगन से फिर मेहनत करें। सफलता आपके कदम चूमेगी। बेहतर से बेहतरीन होने के लिए अपनी कमी पर काम करना बहुत जरूरी है। जिनके इरादे मजबूत होते हैं वो बस अपने लिए काम करते हैं। असफलता पर अगर मेहनत का रंग जाए तो सफलता में बदल जाएगी। सफल इंसान की कहानी भी वही है, बस लिखने का तरीका अलग है। भीड़ का हिस्सा तो सब बनते हैं, भीड़ की वजह बनो। तुम्हारी कामयाबी सिर्फ तुम्हारी वजह से रुकी हुई है। संघर्ष पिता से सीखिए, संस्कार माता से, बाकी सब तो ये दुनिया सिखा ही देगी। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता होती है, देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो और उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त तो थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वो आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। जब कुछ समझ ना आए क्या करें तो कुछ देर ठहर जाना, खुद के लिए खुद के ही साथ अकेले में। विश्वास है तो मौन को भी समझ लिया जाता है, परंतु विश्वास के बिना हर एक शब्द गलत समझ लिया जाता है। विश्वास तो रिश्ते की आत्मा है। झूठे अहम और जिद की गांठ को यदि खोल दिया जाए तो उलझे हुए सभी रिश्ते आसानी से सुलझ सकते हैं। आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी नहीं आता और आज कभी जाता नहीं। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना होता है, मगर उससे पहले एक दिन आसमान छूकर दिखाना होता है। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती हैं। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है, सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो ये उनकी समस्या है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जब भी जिंदगी आपको पटक दे या पीछे ढकेल दे तो समझ जाना एक बड़ी छलांग लगाने का समय आ गया है। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। दीपक कभी नहीं बोलता, बल्कि उसका प्रकाश उसका परिचय देता है। वैसे ही आप खुद के बारे में कुछ भी ना बोलें, अच्छे काम करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। यदि आपको लोग सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही याद करते हैं
तो इसका अफसोस नहीं करना चाहिए, बल्कि गर्व महसूस करना चाहिए, क्योंकि एक छोटी मोमबत्ती की याद तभी आती है जब चारों ओर अंधेरा हो। महान सफलता हासिल करने वाले व्यक्ति कभी फालतू की बातों में समय बर्बाद नहीं करते। वे हमेशा रचनात्मक सोचते हैं और अपनी सफलता को प्राप्त करते हैं। अपने दिल की गहराई में देखो और विश्वास करो कि आपने बस महान चीजें करने के लिए जन्म लिया है। आशावाद वो विश्वास है जो उपलब्धि की ओर लेकर जाता है। बगैर आशा या आत्मविश्वास के कुछ भी नहीं किया जा सकता। सकारात्मक सोच भले ही सभी समस्याएं खत्म ना कर पाए, मगर ये लोगों को झुंझलाने के लिए काफी होती है। एक सकारात्मक दृष्टिकोण आपकी सभी समस्याओं को हल नहीं कर सकता, लेकिन ये लोगों को इसे प्रयास के लायक बनने के लिए प्रोत्साहित करेगा। समय की सबसे बड़ी खोज ये है कि व्यक्ति केवल अपना दृष्टिकोण बदलकर भविष्य बदल सकता है। जब चीजें कठिन होती हैं तो ये सोचें कि आप इसे जरूर कर सकते हैं। भले ही आप परेशान हो चुके हों, लेकिन आपको अपना सर हमेशा ऊपर रखना चाहिए। यदि अवसर दस्तक नहीं देता है तो उसके लिए खुद एक दरवाजा बनाएं। यदि आप चाहते हैं कि प्रकाश आपके जीवन में आए, तो आपको उस स्थान पर खड़े होने की जरूरत है जहां उसकी चमक जा रही है। सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेने में है। सफल होने का तरीका है हमेशा एक बार और प्रयास करना चाहिए। अपने जीवन की कहानी लिखते समय कलम किसी और को ना पकड़ने दें। यदि आप सिर्फ रुपए के लिए काम करते हैं तो आप इसे कभी नहीं बनाएंगे। यदि आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं और कस्टमर्स को हमेशा सबसे पहले रखते हैं, तो सफलता आपकी ही होगी। भले ही आप ठोकरें खा रहे हो, फिर भी आप आगे बढ़ रहे हो। हम जानते हैं कि हम क्या हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि हम क्या कर सकते हैं। कर्म करो, फल मिलता है। जितना गहरा कुआं होता है उतना मीठा जल मिलता है। खुशियां सब कुछ पा लेने में नहीं, जितना मिला उसमें थोड़ा बांट देना असली खुशी है। बिना खुशी के भी जो हंसना जानते हैं वो ही असल में खुशी का मतलब जानते हैं। किसी और से ना सही तो मौसम से सीखें कि समय के साथ अपने आप को कैसे बदलना है। अगर जिंदगी को कामयाब बनाना है तो याद रखें, पांव भले ही फिसल जाए पर जुबान को कभी मत फिसलने देना। अगर आप किसी बात को लेकर बहुत परेशान हैं या जिंदगी में खुश नहीं रह पाते, या आप अपनी जिंदगी में सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो गहरे शब्द चैनल पर श्री कृष्ण वाणी जरूर सुने। जो भी व्यक्ति श्री कृष्ण की इन बातों को सुनेगा, समझेगा और उसे अपनी जिंदगी में अपनाएगा, विश्वास रखना जिंदगी की हर जीत उसे हासिल होगी और जिंदगी के हर दुख को वो हंसते हंसते पार कर जाएगा।